हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी डिजिटल क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर को जाने। ठीक है, तो लेसन 3 का क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली बता रखा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स का समूह, ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो फर्स्ट टाइप है, एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम इनके भी टाइप्स देख लेते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में टाइप है ओएस। ठीक है, इसका क्या टाइप है? ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है ओएसएस। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन के कितने टाइप है? 4 टाइप्स है, ओएसएस, ठीक है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, यूटिलिटी के कितने टाइप है? डिस्क, क्लीनअप, ठीक है, डिस्क, चेकअप, एंटीवायरस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या मतलब है इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर ऑन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना यूज़र वर्क ही नहीं कर सकता सिस्टम में। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यानी हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो प्रोवाइड्स इंटरफेस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस। किसको किसको, यूजर को, ठीक है, किससे, हार्डवेयर से, ठीक है। क्या करवाता है ये, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, किसको, यूजर को और कंप्यूटर हार्डवेयर को। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे यूजर एप्लीकेशंस को यूज कर सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है जो होना ही चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूजर के बीच में और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म, किसको, एप्लीकेशंस रन करने को। समझ में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट, इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेनली ओएस। ओएस की क्या फुल फॉर्म होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। और कंप्यूटर जब भी यूजर ऑन करता है, ठीक है, जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करेगा तो सबसे पहला जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ऑन होता है, प्रोग्राम ऑन होता है, वो कौन सा होता है, ओएस ही होता है। यानी जब सिस्टम ऑन करते हैं तो पहला प्रोग्राम जो लोड होता है कंप्यूटर में वही क्या होता है, ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होने वाला फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओएस किसका टाइप होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यूज़र जब भी कंप्यूटर ऑन करेगा तो सबसे पहला जो प्रोग्राम ऑन होता है, लोड होता है, वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक वर्क करे, ठीक है। क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में स्पेसिफिक वर्क करे, वही क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है? टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क, ठीक है। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, ठीक है। एप्लीकेशन कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS पेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लेते हैं, कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने बताए थे? 4। OSS, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कितने टाइप हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? 4 टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज OSS, सेकेंड वन इज प्रोप्राइटरी, थर्ड वन इज फ्रीवेयर एंड लास्ट वन इज शेयरवेयर। ठीक है, ये टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब इनके बारे में हम एक एक स्टडी करेंगे कि OSS क्या होता है, ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और इनमें से बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम OSS के बारे में रीड करेंगे। OSS क्या होता है? ठीक है, OSS सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ये किसका टाइप होता है? एप्लीकेशन का टाइप होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसका सोर्स कोड, ठीक है, फ्री में अवेलेबल हो, यानी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हो। क्या हो? जिसका सोर्स कोड फ्री में क्या हो? अवेलेबल हो। ठीक है, कहां पर? इंटरनेट पर। ठीक है, अब यूजर चाहे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? इसमें मॉडिफाई कर सकता है। इसकी कितनी भी कॉपीज यूजर बना सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। तो OSS क्या होता है? OSS होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल रहता है। कहां पर? इंटरनेट पर। यूजर कितनी भी इसकी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, इसे कितने भी सिस्टम में डाउनलोड किया जा सकता है क्योंकि ये फ्री है, यानी इसका सोर्स कोड क्या है? फ्री है। आई होप आपको ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, देखो इसके नाम में क्या है? फ्री। ये भी किसका टाइप है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है जो इंटरनेट पे क्या हो? फ्री में अवेलेबल हो। इसको कोई भी यूजर डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, जैसे हम कई एप्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वो क्या होती है? फ्री होती है ना। तो सेम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी पेड चार्जेस हमें पे नहीं करने पड़ते। मतलब इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी अमाउंट, यूजर को कोई भी अमाउंट पे करने की कोई भी नीड नहीं है। तो ये क्या है? पूरी तरीके से क्या है? फ्री है।
ठीक है, किसी भी सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। समझ में आया? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक फ्रीली क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यूज करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते भी है। कई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, और उनको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो वो कैसे सॉफ्टवेयर है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, थर्ड वन इज शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, फ्री में अवेलेबल होता है। ध्यान देना, शेयरवेयर और फ्रीवेयर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेयरवेयर क्या होता है और फ्रीवेयर क्या होता है। तो शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए तो क्या होंगे, फ्री में अवेलेबल होंगे। जैसे ही उसका टाइम पीरियड क्या हुआ, समाप्त हुआ या खत्म हुआ, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए यूजर को पे करना पड़ता है। ठीक है, क्या हो गया इसका डेफिनेशन कि शेयरवेयर लिमिटेड टाइम के लिए तो क्या होगा, फ्री होगा, और टाइम जैसे ही ओवर हुआ उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो यूजर इसकी कॉपीज निकाल सकता है, बट आफ्टर मतलब टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ इसका यूज ही नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, टाइम ओवर होने के बाद क्या होता है, इसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, हमने भी कई ऐसे एप्स या वेबसाइट डाउनलोड किए होंगे जिसमें ऐसा होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए तो क्या होता है, फ्री में अवेलेबल होता है, और उसके बाद जैसे ही टाइम पीरियड क्या हुआ, खत्म हुआ, उसको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो वैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे जो होते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वो क्या होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट है, लास्ट वन इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने से पहले हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिनको यूज करने से पहले यूजर को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। विदाउट पे किए हुए यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकता। मतलब इसका क्या होगा, एक ऑनर होगा, ठीक है, और यूजर उस ऑनर को क्या करेगा, पे करेगा ताकि वो उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। ठीक है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं होता है, इसको फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड भी नहीं कर सकते और इसकी कॉपीज भी तैयार नहीं कर सकते। और एक सिस्टम में, यानी जिस सिस्टम में आपने उसको डाउनलोड किया है, परचेज करके यूज करना चाहते हो, उसी सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर रन होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होगा। अगर आप सेकंड मतलब कोई दूसरे सिस्टम में आप इसको यूज करना चाहते हो तो उस सिस्टम में ये यूज नहीं होगा। तो क्या होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसका क्या होता है, कोई ऑनर होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, कोई ऑनर होगा, और इसको यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है, पेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है, पेड सॉफ्टवेयर। इसकी कॉपीज नहीं बना सकते। ठीक है, यानी इसको फ्री में डाउनलोड ही नहीं कर सकते, तो कॉपीज कहां से बनाएंगे। तो ये क्या होता है, एक पेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको हम फ्री में इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते या किसी और सिस्टम से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब देख लेते हैं ओएसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में से बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन सा होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
बेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको परचेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है। अब इस सॉफ्टवेयर में कोई भी वायरस या कोई भी करप्ट चीज़ें आई तो हमारा हेडेक नहीं है, वो हेडेक किसका है, जो इसका ऑनर है उसका। ठीक है, तो हम फ्रीली क्या है, एकदम फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स समझ में आए, OSS, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। थर्ड था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। ठीक है, यानी हिंदी में अगर इसकी परिभाषा देखें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज आता है? मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, यानी कंप्यूटर, हमारे सिस्टम में कोई भी खराबी आई, ठीक है, कोई भी वायरस आया, कोई भी डिस्क फुल हुई, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कौन से थे। पहला था डिस्क क्लीनअप, दूसरा डिस्क चेकअप एंड थर्ड वन इज एंटी वायरस। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? मेंटेन करना, कंप्यूटर को मेंटेन करना। अगर हमारे सिस्टम में क्या हुआ, कोई भी वायरस एंटर हुआ तो ये सबसे पहले हमें क्या देगा? मैसेज देगा। ठीक है, कि वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हो चुका है, हमें क्या रन करना पड़ेगा? एंटीवायरस। या कोई भी डिस्क हमारे कंप्यूटर में फुल हुई तो उसको भी हमें मैसेज करेगा कि ये डिस्क आपकी क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है, फिल हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे खाली करना पड़ेगा, इसका डेटा क्या करना पड़ेगा? अनयूज्ड डेटा क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, लेसन थर्ड, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर को जानो पहचानो, क्या होता है आपका कंप्यूटर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है OSS, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड प्रोप्राइटरी। ठीक है, यूटिलिटी का टाइप है डिस्क क्लीनअप, डिस्क चेकअप, एंटी वायरस एंड मैनी मोर, और भी है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? मैंडेटरी है। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। किसको किसको? यूज़र को, कंप्यूटर यूज़र को और कंप्यूटर हार्डवेयर को। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है किसको रन करने के लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या है? ये प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, OS। ठीक है, इसका टाइप क्या है? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कि कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। ठीक है, OS, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में क्या करे? कोई स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करें। इसके एग्जाम्पल थे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS पेंट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OSS, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
फर्स्ट था OSS। OSS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका सोर्स कोड क्या होता है? फ्री में इंटरनेट में अवेलेबल होता है और उसकी कितनी भी कॉपीज यूजर बना सकता है। नेक्स्ट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हो, ठीक है, कोई भी हमें क्या चार्ज पे ना करना हो और उसकी हम कितनी भी कॉपीज रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो लिमिटेड टाइम के लिए तो क्या होते हैं? फ्री में होते हैं और उसके बाद हमें उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसका कोई ऑनर होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अमाउंट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा था इन चारों सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूज़ में आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिस्टम के लिए। इसके टाइप्स देखे थे, डिस्क क्लीनअप, डिस्क चेकअप एंड एंटीवायरस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।